ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा 9/6/2025 के मधुर अनमोल महावाक्य में कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। प्रश्न, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? उत्तर, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ों है, लाख है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर पढ़ाई पर ध्यान दो। गीत चला है, आखिर वो दिन आया आज। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। आपस में यही मीठी रूह रेहान करो कि देखे कौन कितना समय बाबा को याद करता है। फिर अपना अनुभव सुनाओ। बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। कितनी सुंदर बातें बाबा ने बताई धारणे में, क्योंकि बाबा जब साकार थे ना, तभी चलते चलते ही जाते थे, पैदल करते थे, एक्सरसाइज भी हो जाता था। सुबह के अमृत वेला का सुंदर प्रकृति के सानिध्य में अमृत वेला भी हो जाती थी। तो बाबा ने धारणा में आज कहा, सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। आपस में यही मीठी रूह रेहान करो कि देखे कौन कितना समय बाबा को याद करता है। फिर अपना अनुभव सुनाओ। वरदान, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। विस्तार, संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसलिए होले हंस बन, सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। ये गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितना बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुण माला को सिमरन करने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अव्यक्त इशारों में बाबा कहते हैं, अंतर्मुखी होकर कार्य करने से विघ्नों से, व्यर्थ संकल्प से बच जाएंगे और समय भी बहुत बच जाएगा। जो अंतर्मुखी रहते हैं उनमें स्मृति की समृद्धि भी आती है और आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल बनता जाता है, जिससे यदि कोई भी विघ्न आने वाला होगा तो यह महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है। और जितना पहले से मालूम पड़ता जाएगा तो होशियार होने के कारण सफलता पा लेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 फरिश्तों।